Badanan borokam pasom jajyena jajyamaya jantadi vasani dharmani pradhamana sannate hanakam mahimana sajantad prabhurve sajya santi deva adyaha sambrita वैरसा च विश्वकर्मणे समवर्तताग्रे तस्य पश्चाविदद्रुवमिति तन्मतस्य देवत्वमजानमगरे वेदाहमेतं परोकां महान्तमद्वितीयवर्णान्तमसः परस्तात्तमेव वेदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पान्ता विद्यते येनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवना निविश्वाजो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो जनयन्तो देवा अगरे तद्ब्रुवन् जस्त्वैवां ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठते रात्रे पारस्ते नक्षत्राणि रूपमस्ति नौ व्यातम् इष्णान्निखाणां भौम एकान् सर्वलोकां मयिखान् हरिः ॐ सोऽशिशानो वृतभो न भीमो धनाधनः शोभनश्चरिगणेन मासान्द्रन्दनो निमिक एकवीरः सतगुंसेन अजयत्सागवेन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिकेन जिष्णुना जुत्कारेण दुश्चवनेन जिष्णुना तदेन्द्रेण जयत तत्सहध्वं जोधो नर इको हस्तेन विष्णुना स इको हस्तैः इन्द्रो गणेन सोमपा बाहो सरजुग्रधन्वा प्रदेदाभिरस्तान् यारतेन रक्षोहामितरा अपबाधमानः प्रवाञ्जांसेन जयनस्माकमेध्यरिता रतानां बलविज्ञायस्तविरः प्रवीरः अभिवीरो अभिशतवा सहोजा चैत्रमिन्द्ररथमा
तिष्ठ गोवित गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमनसमिरन्तमोजसा किमकुं सजाता अनुवीरयध्वनिन्द्रगुं सखायो खाडयुध्योऽस्माकगुं सेना अवतु प्रयुत्सो इन्द्र आसा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जज्ञाः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जान्त्वग्रामा आदित्यानां सत्वनां मामकानां मनागंसे उद्वृत्रहन् वाजिनां जन्तु भोखाः अस्माकमिन्द्रः खुद्वजे खुष्मा इकवस्ता जयन्तो उदेवा अवताहवेको अनेकान् चित्तं प्रतिलोभयन्ति गुणाङ्गान्यपवे ऋषोसोकै छिकाः प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म तांगो हततमसा पवृतेन जतामि अन्यो अन्यन जानन जत्रबाणाः संवदन्ति कुमारा विश्रिता इव इन्द्रो बृहस्पतिरभिः पुरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तान्त्वानुदेवा मदन्तो ॐ
बिभ्राट बृहत् पिबतो सौम्यं मध्वायुर्दधद जपता वविरोतां वातजूतो जो अभिरक्षति मना प्रजाः उपोकपुरुषा विराजति पश्यसि देव्यावद्वतो ज्योतिर्जरायो रजसो विमाने इममभागं संगमे सूर्यस्य शिशो न विपरा मतिभिर्हन्ति आन ईडा विरविदते स्वस्ति विश्वा नरः सविता देवकेतु अभिजता जुवानो मत्स्यदानो विश्वान् जगदभिपित्ने मनीघा अनुदगा अभिसूर्य सर्वां तदिन्द्रदेवसे तरणिर्विश्वा ज्योतिष्कृदसि सूर्य मध्याकर्तोर्विततगं संजभार जदे दायुक्तः हरितः सदस्ता दाद्राते वासस्तनुते कृणुते जौरूपस्ते अनन्तमन्यदृश्य महिमा पनश्यति धादेव
राजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवनानि पश्यन् हरिः ॐ। शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। जय 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 जय। सभी बच्चा बहुत सुंदर पाठ मन लगा के कर रहे हैं, तो आनंद है। इतने आनंद श्रावण के शुरुआत में, तो अंतिम चरण जब चालू हो श्रावण को, तब आनंद की तो बरसात ही होती। जो लोग भगवान शिव की आराधना के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी एक जानने का अवसर मिल रहा है। आप लोग निस्वार्थ भाव से, निर्लोभता से केवल भगवान की जो अर्चना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारे लिए सद्बुद्धि सन्मार्ग पर हमें चलाएगा और एक अच्छा हमारे जीवन का अभ्युदय भी होगा। 4 अध्याय हो गए। सूर्य सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया, शिव संकल्प सूक्त हो गया। 4 सूक्तों का पाठ हमारे द्वारा हुआ, और भी सूक्त हैं इसमें। तो इन सूक्तों का पाठ अनायासी सरल तरीके से आनंद के साथ हम कर रहे हैं। इस आनंद की अनुभूति, आज हम जो बीज लगा रहे हैं, इस आनंद की अनुभूति कई पीढ़ियों को होती रहेगी। विश्व में सनातन संस्कृति जो है, सनातन माने जो कभी नष्ट नहीं हुई, वो न होगी। मिस्र रोमान यूनान मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। क्यों नहीं मिटती हमारी अस्थि? क्योंकि हम विनम्र हैं, और जो झुकता है ना वो पाता है। जो स्थाणु हैं, जो ठूंठ हैं, उनको काट दिया जाता है, सूखे पेड़ों को काट दिया जाता है। और जिनमें कुछ होता है, तिलों में जब तेल होता है ना, तो तिलों की महिमा ही अलग होती है। बीज में वह वृक्ष होता है, तो बीज की महिमा ही अलग होती है। जहाँ भी हम जाते हैं बीज फेंक देते हैं, वो बीज वहाँ उग करके और वहाँ रसदार फलदार पेड़ तैयार हो जाते हैं। इस समय आपने जो भगवान शिव की स्तुति में जो आपने ऋचाएं पढ़ी हैं, ये ऋचाएं भी बीज हैं। एक समय आने पर ये निष्कर्म जो कर्म योग है, एक समय आने पर यह है कर्मयोग अपने आप ही फलीभूत होगा, जिसकी हमें जानकारी अभी नहीं है, जो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये पाठ करने का है कि हे भगवान, पूरे विश्व का कल्याण करना, सभी को सुखी रखना। क्योंकि जब ब्राह्मण को दादा कहा जाता है ना, दादा, वो इसलिए कहा जाता है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, जो हैं, जो चले गए और जो भविष्य में आने वाले हैं, उन सभी का ही कल्याण होवे। तो सभी के कल्याण की बातें करता है वह दादा होता है, क्योंकि दादा ही सभी का कल्याण चाहता है, हर घर का। आपकी महिमा बढ़े। आप इतने सुंदर तरीके से जो शिखा है, प्रत्येक की जो हम शिखा देखते हैं ना, तो यह शिखा बहुत ही आनंद को देने वाली है। इस शिखा की अपनी एक महत्ता है। सभी के शिखाएं हैं। ये शिखा ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। सनातन संस्कृति के प्रत्येक व्यक्ति के शिखा होनी परम आवश्यक है, जिसमें ब्रह्म का निवास है। शिखा में किसका निवास है? और ब्रह्म किसका नाम है? ज्ञान का। ज्ञानो वही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। किसका ज्ञान? परमात्मा का। ये बीए में ज्ञान नहीं,
इस ज्ञान को प्राप्त करके भी व्यक्ति कई बार वैसा ही रह जाता है जैसा उससे भी बुरा हो जाता है। वह ज्ञान जिससे हमें मानव की सेवा का ज्ञान होवे, मानव मात्र का हम कल्याण करें, वो ज्ञान परम आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा है कि राम जी जो हैं मानव मात्र के लिए कार्य किया, जीवों का कार्य किया, जटायु के लिए भी उन्होंने काम किया, सारे प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, एक धोबी की खुशी के लिए, और पति पत्नी के बीच में वियोग करना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पड़ोसी दुखी है हमारे कारण, इस कारण कि हमारे घर में 5 नींबू पड़े हैं, तो क्या हम नींबू फेंक देते हैं? नहीं फेंकते। लेकिन राम जी, सीता और राम एक जगह है, इस बात से वह धोबी दुखी है। जिसके राज्य में एक धोबी दुखी है राजा के सुख के कारण, तो इस प्रकार के राजा को वह सीता माता कहती है कि वो यदि धोबी दुखी है ना, तो आप मुझे अलग जगह भेजिए, मैं और आप तो अलग अलग रह करके भी सुख को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन धोबी दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे राज्य में कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम राम जी की पूजा करते हैं, राम जी को अपना नायक मानते हैं। और आज ऐसे यदि नायक कोई हो तो वह आज भी वैसी पूजा जाएगा जैसे राम जी पूजे जाते हैं। कई माँ वनवास दिलवाती है, फिर भी कई जो हैं वो जब वनवास दिलवाते हैं और राज्याभिषेक को टलवा देते हैं और अपने पुत्र को राज्य दिलवाते हैं, तब भी पुत्र किस प्रकार का होना चाहिए? राम जैसा। राम को वही माता अच्छी लगती है, कौशल्या से भी अच्छी लगती है, और उन माता को वही बोलते हैं कि माता आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने वो काम किया जन कल्याण का कि आपको लोग आप पर कलंक लगाएंगे और आपने सारे संसार के दुखों को दूर करने में मेरा सहयोग किया। तो माँ कुछ भी बोल देवे, लेकिन पुत्र को यह अधिकार नहीं कि वो माँ को कुछ बोल देवे। माँ यदि राज्याभिषेक में खुश है तो राज्याभिषेक, और माँ को यदि वनवास में सुख है तो वनवास। माँ की, पिता की खुशी के लिए हमारा जीवन है। तो राम जी के द्वारा इस जीवन को जिया गया, हम लोगों को भी वैसा जीवन जीना चाहिए। और भरत हैं उसी माँ के पुत्र जिसके लिए वो राज्याभिषेक मांग रही है, लेकिन वो भरत कहता ही है तो राम का अधिकार है, इस पर मेरा अधिकार है ही नहीं, इसलिए हे माता मैं ऐसे अभिषेक को स्वीकार नहीं करूंगा। अरे अधिकार और कर्तव्य जो है ना, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जिस राज्य में मानवों में भेद होता है, एक मानव जो है वह बहुत अच्छा कर रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, एक मानव है जो कुछ भी नहीं करे उसको सब कुछ प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे देश में मानवों का जीना बड़ा दुभर हो जाता है। ज्ञान नहीं होने पर भी ज्ञान का कवच पहनाया जाए और ज्ञान होने पर भी उस मार्ग से उसको हटाया जाए। ऐसा राम राज्य में, कृष्ण राज्य में नहीं था, इसलिए उस समय के लोग बहुत सुखी थे। मानवों में भेदभाव नहीं था, अपनी अपनी व्यवस्था थी, अपनी जो निर्धारित कार्य कर दिया गया कि आप लोग ये कार्य करेंगे, तो वो अपना वो कार्य करते थे। संत रैदास रविदास अपने कार्य में मस्त थे और वहाँ पर ही वो हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते थे, तो गंगा उनकी कटौती में आ ही गई। भगवान को आप कहीं पर भी किसी रूप में भजेंगे तो भगवान तो प्राप्त होंगे ही, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, उनका मार्ग निश्चित था। लेकिन भगवान की पूजा जो है ना, सब अपने अपने भाव से करेंगे, क्योंकि अंत में सभी भगवान को ही प्राप्त करते हैं। आप लोग भी बड़े तन्मयता के साथ जो अभी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, इस कली काल में कर रहे हैं। कलयुग में भगवान का नाम थोड़े समय भी ले लिया जाएगा
तो भी वह उद्धार कर देगा। और आप लोग तो हरदम राम 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 राम, कितना राम का नाम लेते हो, शिव 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 शिव, कितना आनंद आता है। इस आनंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तरसते हैं, उनको इस प्रकार की आनंद की प्राप्ति नहीं होती। शायद तनख्वाह तो उनको 5-5 लाख मिल जाती होगी, साल के 2-2 करोड़ रुपए मिल जाते होंगे, लेकिन वो राम का नाम नहीं ले सकते हैं। और कल्याण 2 करोड़ रुपए नहीं करते हैं, कल्याण तो राम का नाम करता है, इसलिए उनको सौभाग्य नहीं मिलता। और राम के को भजन करने वाले भी उन लोगों को अच्छे नहीं लगते, स्वयं ले नहीं सकते, औरों को लेने नहीं देते, फिर भी वो हमारे मुख से निकले हुए शब्दों को जब सुनते हैं तो उनका भी कल्याण भगवान कर देता है। एक बार भी सद्वचन कान में गिर जाते हैं तो उनकी लोगों की मोक्ष हो जाती है। आप जो ये रोजाना यहाँ पाठ करते हैं भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं, भगवान आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि करें और पूरे जनमानस का कल्याण करें। इस कामना के साथ निष्काम कर्म योग भगवान कृष्ण के, उसको हम लोग चला रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी है भगवान ने, और भगवान कृष्ण ने कहा है कि गुरु ब्राह्मण होगा। राम जी भी गुरु ब्राह्मण को बनाते हैं, भगवान का अवतार है, ब्रह्म है, ज्ञान है उनको। लेकिन मुनि संदीपनी के आश्रम में जाकर के 64 दिन में 64 कलाएं सीख करके उन्हें संसार को उपदेश दिया कि जीवन में जो भी आया है उसको एक ब्राह्मण गुरु बनाना चाहिए यदि कल्याण चाहता है। तो भगवान खुद ज्ञान के प्रतीक हैं, फिर भी उन्होंने इस धरती पर एक ब्राह्मण गुरु बनाया। समस्त झंझावातों को छोड़ करके भी व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को जब आलोकित करता है, प्रकाशित उसके होता है, तब निश्चित ही वह सन्मार्ग की ओर चला जाता है। सनातन संस्कृति का ये अभिन्न अंग है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबको ही विदित है कि ईश्वर ही बड़ा है, भगवान ही बड़े हैं, लेकिन ये भगवान हैं या भगवान की भगवत भक्ति करनी चाहिए तो हम कैसे करें। इस प्रकार का जो हमें सन्मार्ग दिखाता है, जो भगवान के बारे में बताता है, और वह भगवान इस स्वरूप वाला होता है, तो वो गुरु भी हमारे लिए क्या है, भगवान है। तो पहले हमें अपने गुरु जो है, जिसने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गया, उस गुरु के हम चरण स्पर्श करेंगे कि उसी ने हमें भगवान का पता बताया। तो गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम नाना प्रदेश के आए हुए लोग हैं, नाना गांवों से, लेकिन यहाँ आकर के हम एकात्म भाव से भगवान की स्तुति में सब लीन हो रहे हैं। इस प्रकार की है तन्मयता जब पूर्ण रूप से आ जाएगी तो हमारी स्थिति बन जाएगी। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब ऐसी पूर्णता की स्थिति, उस पूर्ण का हर अंश पूर्ण हो जाएगा, तब हम मानव मात्र के लिए कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित्। यह भावना केवल भारतीय संस्कृति में ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः है, और किसी भी संस्कृति में सभी सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण को देखें, और इस संसार में कोई भी दुखी न हो। इस प्रकार की संस्कृतियां और कहीं भी नहीं मिलती। भारत की धरा पर पैदा हुआ व्यक्ति चाहता है कि मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से कोई व्यक्ति दुखी न हो, 7 जन्मों तक मुझे एक ही पत्नी मिले। यह भाव किस संस्कृति का है? भारतीय। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति नारी को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं मानती।
क्योंकि वह नारी को जगदम्बा मानती है, माता मानती है। इसलिए जगदम्बा जो है उसके प्रति हमारी क्या सोच होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कुपुत्रो जायेता क्वचिदभिक्खो माता न भवति। कितनी सुंदर है। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता। और जैसे हम पश्चिमी रंग में रंग गए तो हमारी स्थितियां विकट होने लग गई हैं। तो सभी जो लोग हैं उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप धन कमाने के लिए चाहे पश्चिमी संस्कृति का आवरण ओढ़ रहे हैं तो ओढ़ें, लेकिन जीवन चक्र को चलाने के लिए, संतान की पालना के लिए केवल भारतीय संस्कृति के आवरण को ही धारण करें। और भारतीय संस्कृति में जो सुख है वो संसार की किसी भी संस्कृति में सुख है ही नहीं। और आप लोगों को देख करके यह आदर्श आपको मान करके और वो लोग इस प्रकार का अध्ययन अध्यापन करें, यज्ञ करें, करवाएं, पढ़ें और पढ़ाएं। ये जो कर्तव्य ब्राह्मणों के होते थे, होते हैं और होते ही रहेंगे। इस प्रकार का सभी लोग सभी उसी संस्कृति में जाएं जैसे भारत में 2000 वर्षों पहले जो हमारी विरासत थी वही 2000 वर्ष की आज ये स्थिति बन जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 5वां अध्याय हम करने जा रहे हैं, तो 5वां अध्याय देखेंगे।